हेलो दोस्तों। आज मैं क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन लेकर के चैप्टर 2 का लेकर के आया हूँ। केमिस्ट्री का है। आप वीडियो को देखिए और समझिए। आइए, चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान असंभवत क्या होता है? तो आंसर दिया है 10। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन मिलाई की कुछ बूंद डालने पर पत्ती के रंग क्या हो जाता है? तो यहाँ पे नीला काला हो जाता है। आंसर दिया हुआ है। उपचयन का उपचयन करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो आंसर दिया है सी, एंटासिड। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो यह 7 होता है। जल का उदासीन यानी जल का पीएच मान। निम्नलिखित में से कौन एक लवण है? तो यहाँ पे है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसको आप जान सकते हैं। अगला यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है। किसी लाल लप्त आयरन को जलवाष्प से प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? तो आंसर दिया है यहाँ पे सी, आयरन ऑक्साइड, एसिड ऑक्साइड, कुछ ऐसा ही होगा। Fe3O4। यहाँ पे कॉपर का अयस्क है, मुझे याद नहीं आ रहा है कॉपर का अयस्क है। हमारे शरीर में का पीएच मान कितने प्रासर के बीच कार्य करता है? तो आंसर दिया है 7.0 से 7.8 तक। बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा का अणु सूत्र कहते हैं। यहाँ पे दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं और इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोल सकते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं इसको। तो आंसर यहाँ पे सी है सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो यहाँ पे दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2 होता है, नहीं हाफ H2 होता है। निम्नलिखित में से पीएच के कौन सा मान क्षारक विलयन के मान देता है? तो यहाँ पे दिया है 13। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है तो यह किस पदार्थ का बना होता है? तो यहाँ पे दिया है लिचेन। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो यहाँ पे दिया हाइड्रोसल्फेट H2SO4। इसको हाइड्रोसल्फेट बोल सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो यहाँ पे 7 से कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाएगा तो 7 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से विलयन का उपयोग दीवारों की सफेद करने के लिए किया जाता है? तो आंसर यहाँ पे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे आप संकेत याद किए होंगे तो सब पता चल जाएगा, नहीं तो कोई पता नहीं चलने वाला है। निम्नलिखित लवण सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। निम्नलिखित लवण है लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो आंसर दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं? तो यहाँ पे हाइड्रा इसका हाइड्रा आयन कुछ बोल सकते हैं इसको। ऑक्साइड OH आयन दिया है, हाइड्रोक्साइड आयन। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है? तो 5 होता है। ऑक्सैलिक अम्ल को प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? टमाटर। एक छात्र जांच ब्रह्मणी में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सर्वभौम सूचक
की कुछ बूंद मिलती है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग देगा, तो यहाँ पे दिया है नीला रंग देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यहाँ पे देखिए दिया है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। यह है कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O ऑक्साइड। इस धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय होता है तब यह किस रंग का होता है, तो आंसर दिया है बैगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन समझिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम बदलती जाती है तो इन्हें क्या कहते हैं, तो आंसर दिया है गंधीय सूचक। दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, पूरा 2 चैप्टर खत्म कर देंगे। थोड़ा स्टैंड सही नहीं लगा है। आइए यहाँ समझते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो आंसर दिया यहाँ पे इनमें से सभी, यानी संगत लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। एसिटिक अम्ल की प्राकृतिक अस्त्र निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पे दिया सिरका। सिट्रिक अम्ल की प्राकृतिक अस्त्र क्या है, तो यहाँ पे आंसर दिया संतरा और नींबू। टर्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, तो आंसर दिया है इमली में। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक अस्त्र क्या होता है, तो यहाँ पे दही। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर दिया है मेथेनोइक अम्ल। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे दिया है आंसर भी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो यही दिया है। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे आंसर दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। यहाँ पे दिया धोने का सोडा का रासायनिक यानी धोबिया सोडा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। यहाँ पे देखिए धोने का, और यहाँ पे मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर देखिए यही दे दिया है बेकिंग सोडा। नहीं अलग है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaHCO3 होगा, यही होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 255 है, फार्मिक अम्ल का विदेशी नामकरण क्या होगा, तो यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर दे धोने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम का यानी वही धोबिया सोडा Na2CO3 इंटू 10H2। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। उसके बाद हेमीहाइड्रेट का अम्ल का नाम क्या होता है, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि इसका कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे केवल हाफ H2O हो जाता। और सफ़ेद यहाँ पे जिप्सम का रासायनिक सूत्र जिप्सम, यहाँ पे जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये होगा कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 जिप्सम। अम्ल का पीएच मान 7 होता है, 7 से कम होता है। और क्षार का 7 से ज़्यादा होता है। क्षार का पीएच अम्ल है तो कम, क्षार होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने का पानी को दूधिया कर देती है, यहाँ पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ओके दोस्तों,
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में समझा देंगे, ये धातु एवं अधातु, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो बाय।